बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के अंदर कल जब रिज़ल्ट्स आए तो रिज़ल्ट्स के बाद से एक अजीब सी सिचुएशन है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपने देखा अरबों रुपए लोगों के डूब गए। उसके बाद आपने डॉलर की कीमत में देखा कि पाकिस्तान की तारीख में एक दिन के अंदर ये सबसे कमी थी पाकिस्तानी रुपए की कदर में, और डॉलर कोई 5 रुपये से ऊपर महंगा हुआ और बुलंद तरीन 216 रुपए के ऊपर बंद हुआ। इस सारी सिचुएशन के ऊपर सबसे जो बड़ी नज़रें थी वो दो चीज़ों के ऊपर थी कि आज दो स्पीचेस होंगी और एक स्पीच जो है वो विक्ट्री स्पीच होगी और एक रेजिग्नेशन स्पीच थी। जो विक्ट्री स्पीच है खान साहब की वो तो हो गई, और खान साहब ने आज बड़ा क्लैरिटी के साथ एक तो खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि कौम ने उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा, और उसके बाद खान साहब ने बड़ा क्लियर अपना केस रखा है। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा बहरान है उस बहरान को लेके सिर्फ एक हल है और वो है साफ शफाफ इंतखाबात, तहरीक इंसाफ, इसके अलावा कोई और बात नहीं कर रहे। फिर खान साहब, लोगों का ख्याल ये था कि खान साहब जीत गए हैं तो उसके बाद खान साहब दोबारा से उनके रवैये के अंदर, उनके बयानिए के अंदर, दीगर चीज़ों के अंदर तब्दीली आ जाएगी। खान साहब ने आज कहा कि अब अगर कोई अवामी मैंडेट को चोरी करने की कोशिश करेगा या जो अवामी शऊर का जिन बोतल से बाहर आ गया इसको बंद करने की कोशिश करेगा तो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा खान साहब और आगे गए और ऑफेंसिव अप्रोच दी और कहा कि वो जो बंद कमरों में फैसले करते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो किसी गलत फहमी के अंदर ना रहें। फिर खान साहब ने जो बनी गाला के अंदर बैठ के छक्का मारा है, बुनियादी तौर पे वो छक्का ये मारा है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा तलब किया है। खान साहब बड़े तरीके से, बड़े तहम्मुल के साथ इनके नर्व्स का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं आपको एक निशानदही कर देता हूं जिसके बाद आपको सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाएगा। खान साहब ने आज बराह रास्त शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा नहीं मांगा और खान साहब ने यह भी नहीं कहा कि असेंबलियां खुद से डिसॉल्व करो, क्योंकि खान साहब ये चाहते हैं, उन्होंने जितना कहना था वो कह चुके हैं। अब इस हुकूमत को फैसला करना है और इस हुकूमत के पास वक्त कम है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस हुकूमत के लिए अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट है और उसकी डेडलाइन बाकायदा शुरू हो गई है। वो कैसे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज इजलास किया कराची के अंदर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्होंने अभी शरीफ खानदान से और नून लीग से पूरा बदला नहीं लिया, अभी इनकी पूरी तबाही और बर्बादी का सामान नहीं किया, इसलिए वो इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। शर्जील मेमन ने उस इजलास के बाद बातचीत की, उनके मुताबिक उन्होंने फैसला किया है कि वो नून लीग के साथ खड़े होंगे। हालांकि नून लीग खुद ये फैसला नहीं कर पा रही कि उन्होंने किसके साथ खड़े होना है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने ये फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे। यानी अगर कहीं पे कोई इम्कान है नून लीग का कि चलें आप ओपोजिशन पार्टी के तौर पे सामने आएंगे या पंजाब से, तो जरदारी साहब चाहते ये हैं कि इनका सत्यानाश हो जाए और कोई चीज़ इनके हाथ में ना रह जाए। अब इस सारी सिचुएशन को लेके नून लीग ने भी इजलास किया, तहरीक इंसाफ ने भी इजलास किया। अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट कैसे हैं? अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि जो नून लीग का इजलास है, मैं आपको उसकी अंदरूनी कहानी बताना चाहता हूं, वहां पे भी फूट पड़ गई है। आज नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं पहले रोज से यह कह रहा हूं कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन आज उस इजलास के अंदर खबर यह है कि जो 5 प्यारे हैं, यानी जो शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने इस इजलास के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शंस में जाने की मुखालफत कर दी है। और नून लीग के अंदर जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं वो ये कहते हैं अगर हुकूमत आ गई है तो हुकूमत पास रखनी चाहिए और अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए और महंगाई का मसला कम करना चाहिए। अब यहां पे आके जो लोग नून लीग के अंदर इलेक्शंस के हामी हैं या नवाज शरीफ की अप्रोच के हामी हैं, आज हत्ता के उनको भी नहीं बुलाया गया। अब जब खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन को रगेदा, उनसे इस्तीफा तलब किया और कहा कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, आप घर जाएं। लोगों का ख्याल ये था कि कल इलेक्शन को लेके इमरान खान कहेंगे कि आपने खान साहब ने कहा इसमें कोई शक ही नहीं है कि कल के इलेक्शन के अंदर तमाम हरबे वो इस्तेमाल किए गए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो बयान है उन्होंने एलामिया जारी किया है, उन्होंने खान साहब के बयानात को मुस्तरद किया है और ये कहा है कि जनाब हम इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। उसके बाद मरियम बीबी जो हैं उन्होंने भी
अपनी तरफ से थोड़ी सी एंट्री मारने की कोशिश की है, एक्टिव होने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी अपनी 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज़्यादा जोम में आने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर आपका अटैक वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, बल्कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है। आपको मालूम है इसमें आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनको मंजर-ए-आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द फैसला सुनाए। यानी अब उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर वो सुनाए, लेकिन इससे बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जो मैंने आपको बताई है कि जरदारी का फार्मूला कामयाब हो गया है और नवाज शरीफ कह रहे हैं इलेक्शन की तरफ जाओ, अब भी वक्त है। और लेकिन शहबाज शरीफ टोला जो शहबाज शरीफ के लाइक माइंडेड लोग हैं, 5 प्यारे जिनको नून लीग के अंदर कहा जाता है, वो किसी तौर पे भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। और यही वो सिचुएशन है जिसके बाद जरदारी साहब भी वही बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ कहते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान सिचुएशन है क्या? सिचुएशन ये है कि कल लाहौर के अंदर, जिसकी मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक कर दी है, कि तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया गया है और इस इजलास के अंदर जो शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह के ऊपर कल होगा, वहां पे खबर यह है कि जरदारी साहब खुद शरीक होंगे। जरदारी साहब के अलावा शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। वहां पे पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ रखेगी, नून लीग अपना मौक़िफ़ रखेगी, दीगर इत्तेहादी जमातें जो हैं, हालांकि आज जो नवाज शरीफ ने बात की थी मौलाना फजलुर रहमान से, जरदारी से, वहां पे यही तला थी कि अब मजीद बोझ नहीं उठाया जाएगा, हर गुजरता दिन भारी हो जाएगा। अब तहरीक इंसाफ बड़ी इससे कूल है और तहरीक इंसाफ बिल्कुल कूल एंड काम इसलिए है, वो कह रहे हैं हम तो गवर्नमेंट बनाएंगे 22 को और विफाकी हुकूमत इनके पास है रहे, इसीलिए इमरान खान ने आज इनसे शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब विफाकी हुकूमत आपके पास है, पंजाब आपके पास नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा आपके पास नहीं है, तो आप अपना मंशूर कैसे चलाएंगे? और असद उमर ने इस बात की बाकायदा आज निशानदही की है। वो ARY के ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे थे, जहां पे उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम पंजाब हुकूमत बनाते ही पंजाब असेंबली को तहलील कर दें। इसका मतलब ये होगा कि ये करें, उसके बाद हम पंजाब के अंदर देखेंगे। एक उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश ज़रूर है, हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर ओवरऑल एक ही दिन के अंदर इलेक्शन हों, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ नून लीग का मजीद इम्तिहान लेना चाहती है कि आपसे वफाकी असम्बली, कौमी असम्बली डिज़ोल्व कराना चाहती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली जो है वो अपने हाथ में रखना चाहती है। अब ज़रा मैं आपको खबर और दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि वो अफसरान जिन्होंने पिछले थोड़े अरसे के दौरान बहुत गड़बड़ की, बहुत कुछ किया, जिसमें CCPO लाहौर हैं, जिसमें DIG ऑपरेशंस हैं, पुलिस के लोग हैं, और सिर्फ पुलिस के लोग नहीं हैं, सिविल सर्विसेज के लोग हैं, DCs हैं, ACs हैं, महकमा माल के लोग हैं, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लेने में और नून लीग को खुश करने के लिए। उस हवाले से जो कि खान साहब कहते आए हैं, वो जो आज खिताब करते हुए कहा कि मैं उस रात को सिर्फ एक डायरी लेके निकला था, पूरी कौम जानती है खान साहब डायरी लेके ही निकले थे, लेकिन वो डायरी इस पूरी चीज़ के ऊपर भारी पड़ती है, क्योंकि खान साहब ने कहा कि हर उस शख्स का नाम इस डायरी के अंदर मौजूद है। तो अब उस डायरी के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी इकदाम करने वाले अफसरान की फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी हैं, ताकि जैसे ही उस हवाले से हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और उनको कन्वे किया गया है कि अब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं है, तो आपने 22 तारीख तक इसके अगर कोई इकदाम माने तो वो गैर कानूनी इकदाम होंगे। उसके बाद एक और जो खबर आई है वो ये है कि 22 को वज़ीर आला पंजाब तो बन जाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही, और स्पीकर अब कौन आता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होगी। लेकिन ये फैसला किया गया है कि उनकी जो अरकान को कहा गया अब 21 तक लाहौर पहुंच जाए हर सूरत। और उसके बाद फैसला ये हुआ है कि पंजाब असेंबली के इजलास के अंदर IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए। ये वो मामला था जिसकी बुनियाद के ऊपर नून लीग और इनके दरमियान फड्डा हुआ था और उन्होंने ऐवान इकबाल के अंदर इजलास बुला लिया था, यहाँ पे इजलास नहीं बुलाया था। वो कहते थे इजलास यहाँ पे तब ही होगा जब आप उनको ऐवान के अंदर बुलाएंगे। तो इन अफसरान को भी बुलाने का फैसला है। ये बहुत अच्छी बात है कि अवामी नुमाइंदों के सामने बैठ के आके जवाब दें आपने जो इतना एक्शन सारा कुछ लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।